60 वर्षों बाद ऐसा अवसर आया जब किसी को लगातार तीसरी बार सत्ता में आने का अवसर मिला। ये देश के विश्वास का, देशवासियों के आशीर्वाद का परिणाम था। बिहार में नई सरकार के गठन के लिए राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत हासिल करने के बाद एनडीए ने राज्य में सरकार गठन पर ध्यान केंद्रित कर दिया है। एनडीए के राजनीतिक दलों में मेल मुलाकातों के बीच मुख्यमंत्री और मंत्रियों को लेकर चिंतन मंथन और चर्चाओं का दौर चल रहा है। ये तो तय नहीं है कि बिहार में अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, लेकिन ये तय माना जा रहा है कि बिहार में नई सरकार का गठन अगले 3 से 4 दिनों में हो जाएगा। लेकिन जिस तरह से बिहार में इस बार चुनावी तस्वीर बदली है, ऐसे में नई सरकार के सामने चुनौतियां कई तरह की रहने वाली हैं। खास तौर पर चुनाव के दौरान जनता से किए गए वादे। दरअसल बिहार में पिछले 1.5 दशक ने सामाजिक आर्थिक बदलाव का ऐसा दौर रचा जिसे महिला सशक्तिकरण और आधारभूत ढांचे के अभूतपूर्व विकास के युग में देखा जा रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में लागू की गई महिला केंद्रित योजनाओं, रोजगार कार्यक्रमों, शिक्षा और सुरक्षा पहलों ने न केवल महिला भागीदारी को नए स्तर पर पहुंचाया, बल्कि विकास के व्यापक ढांचे को भी तेजी से विस्तार दिया। तो वहीं देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों और योजनाओं ने जनता को कई उम्मीदों में बांधा है। अब इस बार भी एनडीए की भारी जीत के पीछे भी महिलाओं का भारी योगदान रहा। राज्य में महिलाओं का वोट प्रतिशत अब तक का सबसे ज्यादा 71.6% रहा और एनडीए को 243 में से 202 सीट हासिल हुई। एनडीए की प्रचंड जीत बिहार में बीते 20 सालों का शासन जितना अहम है, उससे कहीं ज्यादा है बिहार में नीतीश सरकार और केंद्र में मोदी सरकार की महिला सशक्तिकरण की योजनाएं, जो एनडीए के लिए विनिंग फॉर्मूला बनी। इनमें से एक प्रमुख योजना मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना थी, जिसके तहत 1.25 करोड़ से ज्यादा महिलाओं के बैंक खातों में छोटे व्यवसायियों के लिए 10-10 हजार रुपए डाले गए। कई महिलाओं का मानना है कि मुफ्त बिजली, पानी, नौकरियों में आरक्षण और कानून व्यवस्था में सुधार से उनका रुझान एनडीए की ओर हुआ। तो वहीं 1 करोड़ सरकारी नौकरियां और रोजगार, सुशासन, विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर विकास और औद्योगिकीकरण, पलायन रोकने जैसी नीतियों ने भी एंटी इनकम्बेंसी को दरकिनार करते हुए बिहार की जनता के मन में एक बार फिर मोदी और नीतीश के लिए भरोसा जगाया। अब एनडीए नेताओं की माने तो सरकार की नीतियों का प्रतिफल है कि जनता ने उन्हें फिर से चुना। विकासवाद और राष्ट्रवाद के नाम पर जनता ने मुहर लगाई है, तो तैयारी अब आगे की भी है। 5 दल का गठबंधन था और कार्यकर्ता नीचे तक एकजुट थे और सरकार की नीतियां हर तबके, महिला, बुजुर्ग, युवा, सबके लिए जो काम किया है सरकार, उसका प्रतिफल है और निश्चित रूप से हर तबके को विकास का लाभ मिला है और उसका प्रतिफल है कि इतना बड़ा मैंडेट मिला। ये एनडीए के द्वारा जो काम हुआ, ये आश्वासन नहीं, काम किए हैं, काम के बदले ये इनाम मिला है, जीत की खुशी, लेकिन दोहरी खुशी इस बात का कि बिहार की जनता जहां जात पात के राजनीति का मोहर लगा था, इस मोहर को नकार कर विकासवाद और राष्ट्रवाद के नाम पर वोट करने का ये परिणाम है। इसीलिए आज इतना सुंदर विलक्षण रिजल्ट है। देखिए, बिहार लोकतंत्र की धरती ने जो संदेश दिया है, पूरे देश के लिए एक नजीर पेश किया है। बंगाल के लोग निश्चित तौर पर बिहार के जनादेश के अनुकूल वो भी मन मिजाज बनाएंगे और बंगाल को भी घुसपैठियों से मुक्त कराएंगे। अब बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में एनडीए को बम्पर बहुमत मिला है। रिकॉर्ड तोड़ बहुमत की सरकार है और उम्मीदों का बिहार है। भारी जनादेश ने जेडीयू और बीजेपी दोनों ही दलों के भीतर उत्साह बढ़ा दिया है। नीतीश कुमार की नेतृत्व क्षमता और उनकी विकासपरक राजनीति को इस जीत का प्रमुख कारण माना जा रहा है। तो वहीं बीजेपी ने भी बिहार में अपने परचम को हवा देते हुए अपनी जमीन को विस्तार दिया है। लेकिन अब जो सबसे महत्वपूर्ण है वो ये कि जो वादे इस चुनाव में नीतीश और मोदी जी ने जनता से किए हैं, उन पर खरा उतरने की जिम्मेदारी भी उतनी ही चुनौतियों से भरी रहने वाली है। स्पेशल रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।